नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, जुलाई 2025 का राशिफल आपको बता रहा हूं। मित्रों, जुलाई 2025 आपके लिए बहुत ही खुशियां लेकर आ रहा है। ग्रहों के परिवर्तन लगातार चलते रहने से कभी कोई ग्रह राशि परिवर्तन, कभी नक्षत्र परिवर्तन, कभी अस्त, कभी उदय, तो कभी वक्री अवस्था में ब्रह्मांड में ग्रहों की यह चाल बराबर चलती रहती है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह गतिमान बराबर बने रहते हैं। मित्रों, आपकी राशि स्वामी शनिदेव कर्म और न्याय के दाता होते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप कार्य करेंगे, आपको उतना ही फल देते चले जाएंगे। आपकी मेहनत से शनिदेव प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा बरसाते चले जाएंगे। मित्रों, मेहनत के साथ साथ आपको अपना लक्ष्य भी चुनना होगा। मेहनत तो हर आदमी करता है, मेहनत तो मजदूर भी करता है, पर उसका लक्ष्य सिर्फ यही होता है कि मैं अपनी शाम को दिहाड़ी लूं और अपने परिवार का जो भी मेरे वो है उनका खर्चा आज का चल जाए। पर जो व्यक्ति समझदार होता है, जो व्यक्ति भाग्य जिसका साथ दे रहा है, जिसने अपनी कुंडली में अच्छे ग्रहों की स्थिति लिखा कर लाया है, समय पर कुछ परिवर्तन उसके जीवन में आ गए हैं, वो अपने लक्ष्य को चुनकर मेहनत करता है। और जब आप लक्ष्य के साथ मेहनत करते हैं तो मंजिल आपको सफलता की ओर ले जाती है, मंजिल पर आप पहुंचते हैं। मित्रों, जुलाई में भी ग्रहों में बहुत चेंजेज हो रहे हैं। ये परिवर्तन आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आएंगे या आपको क्या नए अवसर देंगे, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, इस जुलाई माह में जो ग्रहों के आपको यथास्थिति राशि बना अपनी यथा राशि में ही बने रहेंगे, उसमें केतु और मंगल देव हैं। मंगल 31 जुलाई को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब कि पूरा महीना आपको जो है वो सिंह राशि में अष्टम भाव में ही आपके बने रहेंगे। केतु इस पूरे माह में अष्टम भाव में ही बने रहेंगे। बुध देव भी 22 जून को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और ये पूरे माह आपके कर्क राशि में ही रहेंगे। सूर्य 15 जुलाई को मिथुन राशि से निकलेंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई को उदय होंगे। मित्रों, सूर्य जो है राशि परिवर्तन करेंगे 15 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य जो है वो शक्ति के प्रतीक होते हैं, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। दैत्य गुरु शुक्र 29/6/25 को मेष से निकलकर वृष राशि में प्रवेश करेंगे और अपनी स्व राशि में प्रवेश करेंगे। इससे आपके जीवन में यह पूरे माह लगभग 26/7 को यह राशि परिवर्तन करेंगे, वृष से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, शनि देव 13 जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे और वक्री अवस्था में 28 नवंबर तक रहेंगे। शनि देव क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं, वक्री होने पर आपको कुछ ज़्यादा प्रभाव आप पर डालेंगे। मित्रों, राहु देव भी पूरे माह में जुलाई के महीने में वो कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे। मित्रों, राहु देव जुलाई में जब आपके दूसरे भाव में रहेंगे तो आपको धन, परिवार, वाणी सभी पर प्रभाव डालेंगे। धन की स्थिति आपके लिए क्या रहेगी, परिवार की स्थिति, वाणी की स्थिति, राहु देव क्या आप पर कृपा बरसाएंगे, पूरी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी।
यह मित्रों, यह जो वीडियो है वो आपको गोचर पर आधारित ग्रहों की स्थिति के हिसाब से है। आपके गोचर में जुलाई माह में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो पूरी आपको जानकारी मैंने दी है। तो मेरे मित्रों, अब ग्रहों की इस स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अब आपको जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, मंगल और केतु दोनों मिलकर अष्टम भाव में अंगारक योग बना रहे हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, जो चीज़ें अभी तक छुपी हुई चल रही थी, जो चीज़ें रहस्यमयी थी, वो चीज़ें अब आपके सामने उजागर होती हुई दिखाई देंगी। कुछ ऐसे कार्य जिनका आपको विदेश से कोई संबंध था, वो कार्य भी अब आपको शो ऑफ होने लगेंगे। मित्रों, इस जुलाई माह में आपको आपके ससुराल पक्ष के अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आप शुभ कार्य, मांगलिक कार्य में भाग ले सकते हैं। आपके ससुराल पक्ष में शुभ कार्य होने के योग बने हुए हैं। मित्रों, आपके किसी मित्र के घर में, आपके बिजनेस पार्टनर के घर में कोई भी शुभ कार्य इस समय में हो सकते हैं। यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होगा। मित्रों, इस जुलाई माह में आपको अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में थोड़ा तालमेल बनाकर रखना होगा। आपको संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपको इस समय में आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस समय आपको सामंजस्य आपके जीवन साथी के साथ में बनाकर चलना होगा। आपको इस समय में आपके जीवन साथी के साथ में कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ कलेश और हो सकते हैं। ऐसी स्थिति को आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी को बहुत ही मधुर रखें। किसी भी तरह के अमर्यादित या कोई भी अपशब्द बोलकर अपने वाद विवाद को और भी बढ़ावा नहीं दें। छोटी अगर कोई भी बात है या बड़ी कोई भी बात है तो आप एक दूसरे को उस समय शांत रहकर बाद में आप एक दूसरे को समझाने की प्रक्रिया करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मित्रों, मंगल देव और केतु देव आपके धन भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। इससे जहां राहु आपके बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में जो राहु बैठे हुए हैं, उन पर जब मंगल और केतु की दृष्टि पड़ रही है तो आप ये ध्यान रखिए कि शॉर्टकट के रास्ते से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप अपनी मेहनत जितनी करेंगे, जितना कर्म आप करेंगे, उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। आप ये सोचें कि मैं कोई बीच का वाया मीडिया रास्ता निकाल लूं और इस कार्य को शॉर्ट करके मैं अपने जो है लक्ष्य पर पहुंच जाऊं, वो पॉसिबल नहीं होगा। इस समय आप तकनीकी कार्य में जितना आप उपयोग लेंगे, टेक्नोलॉजी को जितना आप उपयोग में करेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा समय रहेगा। मित्रों, आप अगर इस समय में कोई भी रिसर्च फील्ड से कार्य कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोई भी कार्य कर रहे हैं, फॉरेन से रिलेटेड आप अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। आप इस समय अगर आर्ट फील्ड से, क्रिएटिव फील्ड से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप धन कमाने में सफल भी रहेंगे। मित्रों, आपके लिए मेहनत ही एक विकल्प है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता प्राप्त होगी। इन सब कार्यों में जो मैंने आपको कार्य बताए हैं कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, इंजीनियरिंग, आपके फॉरेन से रिलेटेड कोई भी कार्य हैं, आर्ट से रिलेटेड, क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड कोई भी कार्य हैं, राहु देव आपको जो है इसमें धन कमाने में आपको सहयोग देते रहेंगे। मित्रों, यह समय ऐसा है कि आपको राहु देव के कारण नेम, फेम, गेन, आपका नाम, आपकी प्रसिद्धि और आपको धन का लाभ भी बराबर होता रहेगा। यह समय सिर्फ आपको यही ध्यान करने का है कि वाणी पर आपको बहुत ही कंट्रोल करना है।
वाणी पर आपको बहुत ही संयम रखना है। जितनी आप मधुर वाणी बोलेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, उतना ही आपके काम में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि अपशब्द आपको नहीं बोलने हैं, किसी भी बात पर गुस्सा आपको नहीं करना है। आपको अपना जो स्वभाव है उसमें थोड़ा परिवर्तन लेकर आना होगा। इस समय आपको यह ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सतर्क भी रहना है कि किसी भी व्यक्ति से आप उसके ऊपरी दिखावे से उसको जज नहीं करें। हो सकता है वो व्यक्ति ऊपर से आपको बहुत ही नर्म दिल हो या ऊपर से आपको दिखावे में बहुत ही अच्छा प्रतीत हो, पर वो अंदर ही अंदर आपको काट रहा हो, अंदर ही अंदर वो आपके दुश्मनी भी पाल रहा हो। ऐसे में आप अपने ज्ञान विवेक का सहारा लेकर ही उस व्यक्ति को जज करने में सफल रहें। विशेष रूप से मित्रों, अगर आपको जो उस व्यक्ति के साथ में कोई फाइनेंशियल आपकी डीलिंग है, तो इस जुलाई माह में आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा। मित्रों, इस समय जुलाई के महीने में आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सचेत रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। इस समय आपके मौसम जनित वेदर से रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको हो सकती है, जैसे कि सर्दी जुकाम हो जाना, जैसे कि आपके जॉइंट पेन होना जाना, आपके हड्डियों में दर्द की संभावना हो सकती है। इस समय आपको एक और ध्यान रखना होगा कि जब आप वाहन चला रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। बरसात का मौसम है मेरे मित्रों, और बरसात में रोड पर खड्डे वगैरह भी हो जाते हैं। ऐसे में आप ध्यान रखकर ही गाड़ी चलाएं, जिससे कि आपको आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए। इस समय आप एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है। कम स्पीड में गाड़ी चलाकर आप अपनी मंजिल पर पहुंचने में सफल रहें, यही आपके लिए शुभ रहेगा। मित्रों, शनि देव के कारण कार्य के दौरान बीच बीच में आपको एक थोड़ा और ये ध्यान रखना है, क्योंकि शनि देव 13 जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे में आप जो भी आप कार्य कर रहे हैं, तो कार्य के दौरान बीच बीच में थोड़ा सा आप रेस्ट लेकर अपने आप को बूस्टअप भी करते रहें। पूरे दिन लगातार मेहनत करने के बजाय आपने जैसे कुछ समय कार्य कर लिया, घंटे 2 घंटे कार्य करने के बाद में एक 5 मिनट का थोड़ा सा रिलैक्स फील कर लें, फिर दोबारा आप कार्य करेंगे तो आप में ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी और आपका मन कार्य में बराबर लगता रहेगा। और अपने किए गए कार्य का मन ही मन अवलोकन भी करें जब आप रेस्ट कर रहे हैं, कि मैंने ये कार्य मैं इस कर रहा हूँ, इसमें अभी तक जो मेरी पोजीशन है वो इस तरह की है। जब इस तरह का आप अवलोकन करेंगे, इस तरह का आप अपने माइंड में ये कार्य को सोचेंगे, तो आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती दिखाई देगी। आपकी मेहनत खराब नहीं होगी और आपको आपके कार्यों में हर तरह से धन का भी लाभ होगा। आपको कार्यों से सफलता मिल जाएगी, आपके मंजिल आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सही समय पर सही डिसीजन भी ले पाएंगे कि मेरे को अगला स्टेप क्या लेना है। शनि तीसरे भाव में होने से आपको पराक्रम बढ़ाएंगे, आपसे मेहनत अधिक कराएंगे। इस समय मेहनत अधिक होगी और आपको रिजल्ट जो है वो उस मेहनत के अनुरूप कम मिलेगा, क्योंकि शनि जो है वो अभी वक्री अवस्था में रहेंगे। साथ ही आपको मित्रों यह भी बता देता हूँ कि जब शनि वक्री अवस्था में रहेंगे तो आपको धन लाभ के भी अवसर आपको बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि देव दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, दूसरे भाव का फल देंगे। इससे आपको धन लाभ के भी चांसेस बनते रहेंगे। मित्रों, आपके लिए इस समय में अगर आप विदेश संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको विदेश में अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ है, तो शनि देव की वक्री अवस्था में आपको वो पैसा प्राप्त हो सकता है। इस समय में आप जुलाई माह में विदेश यात्रा का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। मित्रों, आपके लिए जो
शनि देव के लिए, और आपको जो गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है, इससे आपको आपके कार्यों में, आपके विदेश से संबंधित कोई भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका कार्य है, कोई आप सर्विस प्रोवाइडर का आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश यात्रा आपकी पॉसिबल हो सकती है। फॉरेन कंपनी से आपको अगर कोई एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो आप विदेश जाकर वहाँ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं। मित्रों, देवगुरु 12वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठे हैं। ऐसे में आपके लिए यह छठे भाव में बैठकर आपको 12वें भाव के स्वामी होकर आपके विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। इससे आपके जीवन में धर्म आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। जॉब के लिए अगर आप इस समय में स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो आपके जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको स्थान परिवर्तन के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। इस जुलाई माह में आप अपने शहर से दूर नौकरी करने के लिए जा सकते हैं। मित्रों, आप अपनी बात को इस समय, क्योंकि बुध देव के प्रभाव से आप अपनी बात को बहुत ही बुद्धि से, चातुर्य से पर दूसरे को आप पेश करेंगे, उस बात से आपके जीवन में बहुत ही खुशियां भी आ जाएंगी। इससे सामने वाला आदमी जिसको आप बात कर रहे हैं, वो आपकी बातों से इम्प्रेस भी हो जाएगा और आपको आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में आपको एक मार्ग में दिखाई देगा, आपको रास्ते मिलते हुए चले जाएंगे। मित्रों, आपकी बहुत सी समस्याएं अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं। सूर्य जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं, 15 जुलाई तक आपके छठे भाव में बैठेंगे। इससे आपके जीवन में जो कोई भी लंबे समय से जो परेशानियां आपकी चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स अब आपकी दूर हो जाएंगी। कोई अगर आपका लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा है, तो वो कोर्ट केस अब आपका खत्म होता हुआ दिखाई देगा। कोई आपको लंबी बीमारी आपकी कोई चल रही है, तो वो बीमारी आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपके जीवन में थोड़ा सा आपको सचेत रहना है कि मैरिज लाइफ में आपके तनाव हो सकता है। मैरिज लाइफ में आपके अप डाउन्स चल रहे हैं। ये अप डाउन्स आपको जो है थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखकर चलना होगा, जभी आप अपने इस समय को निकाल पाएंगे। मित्रों, आपके लिए इस समय में आपके गुरु, शिक्षक, आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग आपको सहायता देंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे, जिससे आपके जो ये मैरिज लाइफ में आपके कोई भी परेशानी चल रही हैं, वो परेशानियां आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। मित्रों, आपके लिए जो शुक्र अभी 5वें भाव में है, इससे आपको संतान प्राप्ति की अगर आप इच्छुक हैं, तो आपको संतान प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इस समय शुक्रदेव के कारण आपके प्रेम जीवन में भी आपको बहुत ही सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन में बेहद शानदार आपको अब जो है प्रेम जीवन का एहसास होगा। प्रेम का एहसास आपके लिए बहुत ही मधुर बना रहेगा और आपको आपके प्रेम जीवन में सफलता भी मिलेगी। आपके सभी जो आपके कार्य हैं, उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस समय आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको अच्छा धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। मित्रों, आप अगर कोई फैशन डिजाइनिंग का काम करेंगे, आप अगर कोई इंटीरियर डेकोरेशन का काम करेंगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ग्लैमर इंडस्ट्री से अगर आप जो है जुड़े हुए हैं, तो इस समय आपको बहुत फ़ायदा होगा। मित्रों, आपको एक सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपको अपने जो ख्याली पुलाव वाली स्थिति को लेकर नहीं आना है, क्योंकि राहु देव जो है वो आपको इस संबंध में, गुरु और राहु की जो दृष्टि संबंध है, उससे वो ख्याली पुलाव वाली स्थिति ज़्यादा पैदा करेंगे
और यही ख्याली पुलाव वाली स्थिति जो है वो आपको आपके जीवन में नकारात्मकता भी ला सकती है। तो इससे आपको बचना होगा, नकारात्मक स्थिति से आपको बचना होगा, इससे आपको दूर रहना होगा, सतर्क रहना होगा और सावधान भी रहना होगा। गुरु के कारण आपके अगर जॉब कोई भी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो जॉब आपकी चेंज हो जाएगी। जो मेरे दर्शक बेरोजगार हैं, अभी तक उनके पास में जॉब नहीं है, बार बार प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, पर उनको सफलता नहीं मिल रही है, वो अब उनको सफलता प्राप्त होगी, उनको नौकरी मिल जाएगी और उनको अच्छा मनचाहा जो है स्थान भी प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, यह समय आपके लिए शुभ रहे, मंगलमय रहे, यही मेरी कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।